गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैसे हम अपने टेक्स्ट को एक पाथ के ऊपर एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हमने अपने एक ऑब्जेक्ट को आफ्टर इफेक्ट के अंदर पाथ के ऊपर एनिमेट किया। तो इस वाली क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आफ्टर इफेक्ट में और मैंने यहाँ पे एक कॉम्प साइज ले रखा है 1920x1080। तो अब मुझे यहाँ पे अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाली आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ योर टेक्स्ट ऑन अ पाथ। आप कुछ भी लिख सकते हैं और मैंने जो इसका यहाँ पे साइज़ ले रखा है वो है 30। आप कलर साइज़ वगैरह यहाँ से डायमेंशन फॉन्ट्स वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं कैरेक्टर से जाकर के। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखता तो आप विंडो में जाकर के यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब मुझे इसको एनिमेट करना है अपने पाथ के ऊपर। तो अब हमारे को क्या करना होगा, एक पाथ बनाना होगा। पाथ बनाने के लिए मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना होगा जो मेरी टेक्स्ट वाली लेयर है। मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उस पाथ पे एनिमेट होता है जब हम उस पाथ को अपने टेक्स्ट वाली लेयर पे बना देते हैं एज अ मास्क। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपके टेक्स्ट वाली लेयर पे जो मास्क बना हुआ होगा उस पे ही एनिमेट होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाकर के कोई भी शेप ले लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इलिप्स, और इलिप्स लेने के बाद में यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे इलिप्स एक बना देता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ। शिफ्ट इसलिए प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो मेरा सर्कल है वो एक्यूरेट बने। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया तो आप देखेंगे कि लेयर ऑटोमेटिकली ओपन होकर यहाँ पे मास्क 1 के नाम से एक ऑप्शन आ गया। अगर मैं इस लेयर को बिना सेलेक्ट करे बनाता, ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया और मैंने अब लेयर सेलेक्ट नहीं कर रखी है, मैं यहाँ पे इलिप्स बनाता तो ये एक नई लेयर बनती एज अ शेप। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके कोई भी शेप बनाता हूँ तो वो एज अ मास्क बनती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये इलिप्स टूल से एक इलिप्स बना दिया। तो यहाँ पे मेरा एज अ मास्क यहाँ पे इस टेक्स्ट वाली लेयर के अंदर बन गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट वाली लेयर के अंदर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक्स्ट, एक दिख रहा है मास्क जो कि अभी बना है। अब हम जाएंगे टेक्स्ट वाली ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाथ ऑप्शन, और पाथ दिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे वो रखा होगा नन। तो आपको इसको करना है मास्क 1। मास्क 1 जैसे ही मैं करूँगा तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा इस वाले पाथ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आया होगा कि मैंने उसको पाथ का ऑप्शन बता दिया है टेक्स्ट को कि वो किस वाले पाथ पे आए। तो मैंने यहाँ पे इसको मास्क 1 कर दिया है तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, जैसे रिवर्स पाथ। रिवर्स पाथ अभी ऑफ हो रखा है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ऑन करने से आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो पाथ के अंदर है, लेकिन जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ वो बाहर की साइड आ जा रहा है। यहाँ पे आ जाता है सेकंड ऑप्शन परपेंडिकुलर टू पाथ। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाता है, तो हम लोग इसको ज़्यादातर ऑन ही करके रखते हैं। अब फोर्स अलाइनमेंट में क्या होता है कि फोर्स अलाइनमेंट को जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करूंगा तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये पूरा ऐसे फोर्सली अलाइनमेंट हो जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट मार्जिन और लास्ट मार्जिन, इन दोनों से हम लोग इसको एनिमेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट मार्जिन को ऐसे मूव करूँ, इसकी यहाँ से जो ये है परसेंटेज इसको कम ज़्यादा करूँ तो ये कुछ ऐसे मूव होगा। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में कर देता हूँ 0। इसी तरीके से लास्ट मार्जिन से भी होता है ये। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मार्जिन से कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 0 और यहाँ पे की लगा देता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि ये 2 सेकंड में यहाँ से ऐसे बढ़े, और इसमें मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 200। ठीक है, 200 में कुछ इतना बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि इसका एनिमेशन कुछ ऐसे होने लग गया। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा बढ़ाना है तो आप इसको पूरा ऐसे लेकर के आ सकते हैं ये। तो अब ये यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमेट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको ट्रिक बता दूं कि इसको हम लोग और कैसे एनिमेट कर सकते हैं। आप इन दोनों की को यहाँ से डिलीट मारो। डिलीट मारने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे जो फर्स्ट मार्जिन लिखा है इसके आगे स्टॉप वॉच दिख रही है, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। क्लिक करने के साथ यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे है कि हम लोग अपने एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा टाइम स्पेस स्टार के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 250। ठीक है,
अब 250 का मतलब ये हुआ है कि ये जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने 2 सेकंड में इसको 200 घुमाया था, तो अभी 1 सेकंड में 250 घूमेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर और बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने कोई भी की नहीं लगाई है और ये पूरा ऐसे अब घूमता रहेगा। ठीक है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें क्या करा है, एक्सप्रेशन डाले हैं। तो आप देखेंगे कि 0 फ्रेम पे यहाँ पे 0 है और जैसे ही मैं 1 सेकंड पे लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पे 250 हो जा रहा है, जैसे क्योंकि मैंने यहाँ पे 250 डाला है। अगर मैं इसको 2 सेकंड पे लाऊं तो ये 500 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इसमें चेंजेस चाहिए तो जैसे 250 है, मैं इसको 500 कर दूं तो आप देखेंगे कि क्या होगा, ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 50 कर दूं तो अब ये 1 सेकंड में सिर्फ 50 फर्स्ट मार्जिन घूमेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आपका सिर्फ इतना टेक्स्ट है तो आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसी की यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब ये पूरे में हो गया और ये पूरा अब ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सर्कल है, आपको चाहिए स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल ले लेंगे और इसके ऊपर ही ऐसे एक शेप बना देंगे कुछ ऐसी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मास्क 1 और मास्क 2 हो गया। तो मास्क 1 हमारा पहले वाला था, पहले वाले को डिलीट मार देंगे और पाथ ऑप्शन में जा करके इसको मास्क 2 से कर देंगे। तो अब ये यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमेट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कितना सही लग रहा है। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। तो इसमें भी मैं ऑल्ट के साथ में यहाँ पे करके क्लिक टाइम स्पेस स्टार और 250 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये यहाँ पे ऐसे रोटेट होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट करने का, मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लिख लेता हूँ और मैं फिर से वही लिख लेता हूँ, योर टेक्स्ट ऑन अ पाथ। ठीक है, अब मेरे पास कोई दूसरी शेप बनी हुई है जो कि मैंने इसमें नहीं बनाई, इलस्ट्रेटर में बनाई हुई है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में मैंने यहाँ पे एक शेप ये बनाई। अब ये कैसे बनाई, मैंने यहाँ पे लाइन टूल लिया। ठीक है, और शिफ्ट के साथ में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। यहाँ गया इफेक्ट्स में डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म और जिगजैग। ठीक है, जिगजैग में जाने के बाद यहाँ पे मैंने स्मूथ किया और इसको यहाँ से कर दिया अराउंड 30 और यहाँ से इसको कर दिया 8। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसी शेप बन गई। अब सिंपली इस शेप को मेरे को यहाँ पे कॉपी करना है, आफ्टर इफेक्ट में आना है। आफ्टर इफेक्ट में पहले यहाँ पे टेक्स्ट को मास्क करना होगा, तो राइट क्लिक किया, मास्क और यहाँ पे न्यू मास्क कर दिया। जैसे न्यू मास्क किया तो इसके अंदर यहाँ पे मास्क आ गया। अब इस मास्क को मैंने यहाँ पे ओपन किया और मास्क पाथ में, क्योंकि मास्क को मैंने यहाँ पे कोई शेप बनाई नहीं और इसको कंट्रोल V कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मास्क पाथ में ये मेरी शेप आ गई जो मैं वहां से लेकर के आया था और इस शेप को मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब मैं जाऊंगा फिर से वही टेक्स्ट में और टेक्स्ट ऑप्शन और यहाँ पे पाथ में जाकर के मास्क 1 कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इस पे आ गया है और अब ये कुछ ऐसे मूव होगा। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी इसकी मान लो कॉपी कर लेता हूँ, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ कई बार और यहाँ पे इसको मैं कुछ ऐसे मूव करता हूँ। यहाँ फर्स्ट की फ्रेम लगाया मैंने और यहाँ पे एक लास्ट लगाया, फर्स्ट वाली पे आया और मैंने इसको उठा करके ऐसे पीछे कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसका एनिमेशन कुछ ऐसे हो रहा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। मैं इसी की एक और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल D और कंट्रोल D करने के बाद में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसको मूव टूल लेने के बाद में हल्का ऊपर रख देता हूँ। इसके अलावा एक और कंट्रोल D कर देता हूँ लेयर की, यहाँ पे इसको बढ़ा दिया और इसको यहाँ पे ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से ये एनिमेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना सही एनिमेशन लग रहा है। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर आप लोग ध्यान लगा करके उसको देखेंगे कि मैंने कैसे किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट किया है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको फिर से बोलूँगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पाथ पे एनिमेट करने का, तो आप किसी भी टेक्स्ट को ईजिली एनिमेट कर पाएंगे। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।